बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका निसा फूड सीक्रेट्स में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी पकोड़े, जो कि बनाना बहुत ईजी है और इतने क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं कि आपसे पहले कभी इतने क्रिस्पी पकोड़े नहीं बने होंगे। और आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि हम पकोड़े कैसे क्रिस्पी बना सकते हैं, इसके अंदर के टेस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ मैंने आलू लिया, आलू को छील कर अच्छे से धो लेंगे और उसको ऐसे मोटे मोटे स्लाइस में कट करेंगे। कट करने के बाद उसको हम इस तरह ब्रीक ब्रीक लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। पकोड़ों के जो आलू हैं वो इस तरीके से कटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये इजी तरीका है कि आप आलू के स्लाइस करके उन्हें स्लाइस में कट कर लें। इस तरह एक एक करके हम सारे आलू कट कर लेंगे। आप ये आलू पानी में भी काट सकते हैं ताकि आलू काले ना हो। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पालक लिया, पालक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, क्रश मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, नमक 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ खुश्क मेथी लिया, इसे हाथ पे मसल कर वो इसके अंदर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम 1 टेबलस्पून, या आप अपने जायके के हिसाब से ले लीजिए। थोड़ा सा हम ज़ीरा पाउडर लेंगे। यहाँ चुटकी सा मैंने काला नमक भी ऐड किया है। यहाँ पर हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर स्लाइस में किए हुए प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। प्याज स्लाइस में ही पकौड़ों के अंदर अच्छे लगते हैं। और इसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है चावल का आटा। यहाँ मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास पकौड़े ज़्यादा हैं। चावल का आटा पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। साथ हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। 1 डेढ़ छन्नी मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है, ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम मिक्स करके देख लेंगे कि अगर हमें यहाँ बेसन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर थोड़ा और बेसन ऐड कर लेंगे। और आप यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा जो हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाती है, वो ये है कि अगर हम बेसन डालकर इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड करके उसके मिक्सचर को थोड़ा पतला कर लेंगे तो पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमें इतना ही बेसन ऐड करके पकोड़ों के अंदर पानी डाल के उसका मिक्सचर बनाना है कि वो जुड़ा जुड़ा सा आलूओं के साथ और प्याज के साथ वो जुड़ा जुड़ा सा मिक्सचर बने। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को हम ऊपर आकर गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने एक आलू इसके अंदर डाला है कि पता चले कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। आप भी पहले इस तरह चेक कर लीजिएगा, फिर पकोड़े बनाइएगा। तो अब मैं इसके अंदर हाथ की मदद से थोड़े पतले पतले लंबे लंबे हम पकोड़े बनाएंगे। हाथ के साथ अगर मिक्सचर डालें तो उसके साथ पकोड़ों की जितनी अच्छी शेप आती है वैसी चम्मच के साथ शेप नहीं आएगी। इसी तरह आप छोटे छोटे आप चम्मच की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और दोनों साइड अच्छे से पक जाएगी तो हम पकोड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ हम इसकी साइड चेंज करेंगे क्योंकि एक साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन पकोड़े नहीं करेंगे, थोड़े से लाइट ब्राउन पकोड़े और गोल्डन शेड में ही पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये वाला कलर पकोड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह आप एक एक करके भी पकोड़ा निकाल सकते हैं या स्ट्रेनर पे रखकर उसका घी अच्छे से निचोड़ कर फिर आप पकोड़े निकाल लें। और इस तरह हम सारे पकोड़े थोड़े थोड़े करके तैयार कर लेंगे। और आपको यहाँ देखने से ही पता लग रहा होगा कि हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो यहाँ हमने सारे पकोड़े बना लिए हैं और इसको हम टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या आप किसी भी मीठी या खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मेरे टिप्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।
और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।